मैं देश भर में जाना जाता हूँ सच बोलने के लिए। मोदी सरकार के आंख में आंख डालकर, हलक में हाथ डालकर बोलने के लिए। माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था ये कि उनका घर है भूपत भाई का, लेकिन ये किराए का घर है। इससे शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अभी हंसने बोलने की समय थी, स्कूल में पढ़ने का समय था। यहाँ लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। ये है हिंदू धर्म का। ये देखिए इनका चूल्हा है, ये देखिए इनकी लकड़ी है। आपकी तरह नहीं है कि हर आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देगा। ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। लट्ठा कांड की दास्तां आपने खूब सुनी होगी। दरअसल हिंदुस्तान में हर एक कोने में ये बातें हर एक जहन में थी। जब जुलाई माह में ये लट्ठा कांड हुआ था, लगभग 60 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कहा यह भी जा रहा था कि एक कंपनी थी एथेनॉल प्रोवाइड करके लोगों की जान चली गई। लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना तो अब यकीन सा होने लगा है कि इस जो लट्ठा कांड हुआ है, दरअसल वो शराब जो जिस तरीके से बनाना चाहिए था उस तरीके से बनी नहीं, कमोबेश ऊपर नीचे हो गई, जिसके बाद वो शराब जहर में तब्दील हो गई। ये लट्ठा कांड जरा सोचिएगा कहाँ से और कैसे हुआ। गुजरात है, ये गुजरात में हम लोग इसमें मौजूद हैं। अहमदाबाद से सटा हुआ ज़िला पड़ता है बटौद, और रोजित गांव पड़ता है बड़वाला जो है तहसील है। आपको याद होगा मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात कही थी खूब सुर्खियों में कि जब गुजरात चुनाव का जिक्र होगा या दौर होगा तो लट्ठा कांड का भी एक भोकाल बनेगा। मतलब कि एक इशू, जिस तरीके से मोरबी की घटना घटी उसी तरह लट्ठा कांड का भी एक खूब जिक्र होगा। लेकिन आज वो तमाम मीडिया और अखबारों के पन्नों में दब सी गई है। लेकिन ये है भूपत जी हैं जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लट्ठा कांड में, जो मर चुके हैं जहरीली शराब के। और आपको बता दें इसी घर के ठीक बाजू ये जो दीवारें हैं, ये दीवार जो आप देख रहे हैं, इस दीवार के ठीक बाजू एक और घर है और उस घर के पीछे एक और घर, यानी कि 3 घर सटा हुआ है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। 3 परिवार ने जान दी हैं। 2 बेटियां हैं भूपत भाई की, जो दोनों बेटियां आज यतीम हो गई हैं। उनका घर देख लीजिए, कच्ची है। और ये अब मैं कहता हूँ पवन जी घर दिखाइए, कच्ची है, बारिश में क्या हाल होगा। छत एक रूम का कमरा है, बाकी का छत खुला हुआ है। क्योंकि गुजरात चुनाव है इसलिए जिक्र ज़रूरी है कि जो लोग आज ज़मीन में दफन कर दी गई हैं, जिन यादों को आज उनकी यादों को संजोजा नहीं जा सकता है, बल्कि उन पन्नों को खोला जाना चाहिए जिस पन्नों को अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया ने हवा देने का काम जुलाई माह में किया था, वो भी लट्ठा कांड में। अब ये तस्वीर देखिए, ये किराए पे है क्या? किराए का मकान। माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था ये कि उनका घर है भूपत भाई का, लेकिन ये किराए का घर है। इससे शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। चलिए, अब किराए का घर है। मैं पहले सोचा था कि मैं आपको कमरा दिखाऊंगा, लेकिन है ये, चूँकि पंकज जी हमारे साथ हैं, तो ये किराए का घर है। अब किराए के घर में मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या है या नहीं है। आ जाइए पवन जी, ये देखिए ना, बिस्तर है जहाँ बड़ी लंबी स्क्रीन टीवी होनी चाहिए, वहाँ बर्तन रखे हुए हैं। जहाँ फूल और तमाम ऐसे साज सज्जा कमरों के लिए होना चाहिए, दरअसल वहाँ पुराने कुछ बर्तन हैं। आपको बता दें कि भूपत भाई का जो काम था, कहा यह जा रहा था कि वो जो रेस्टोरों का थोड़ा बहुत काम करने वाले थे, वो थोड़ी बहुत बर्तनें हैं। और इसके बाद ये दीवारें हैं जहाँ पर पेंट नहीं है। कितना रेंट आपने बात करी इनसे, कितना रेंट बताया जा रहा, कितना रेंट? गुजराती बोलती हैं 500 रुपया का, 500 रुपया हर माह जाता है किराए। पंकज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, कैसे यहाँ आप पहुँचे और इनसे जब बात आपने किया तो क्या लगा, क्या बात हुई आप? देखिए मैं देश भर में जाना जाता हूँ सच बोलने के लिए। मोदी सरकार के आंख में आंख डालकर, हलक में हाथ डालकर बोलने के लिए। क्योंकि लोग डरते हैं देश में कि मोदी सरकार, खास करके गुजरात में डरते हैं कि मोदी सरकार जो भी विरोधी होता है या तो उसकी हत्या करवा देते हैं, NSA UPA में डाल देते हैं। आपने अभी देखा होगा बहुत सारे मामले, हम लोगों पर भी कई बार हमले हो चुके हैं, कई बार फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सबसे बड़ी दुख होती है हिंदू खतरे में दिन भर चलता है। और जब से 2014 के बाद जितना औरंगजेब के समय हिंदुओं पर शोषण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुओं की अपेक्षा हुई, हिंदुओं के साथ शोषण हुआ। मैं सबूत के साथ मोदी सरकार का आलोचना करता हूं। मोदी जी कोई हमारे चाचा ताऊ नहीं है, हमारा ज़मीन नहीं जोत लिया, हमारा कोई पाटीदार नहीं है कि पट्टे की बात है कि हम उससे लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन मोदी जी की झूठ, फ्रेम, मोदी सरकार की कुकर्म
हमें मजबूर करती है कि चूँकि मैं खुदीराम बोस का वंशज हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ, चाहे फांसी के फंदे पर लटका दे मोदी सरकार, लेकिन सवाल मैं लगातार करता रहूँगा। आपको एक बात बताऊँ, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है और यहाँ राज्यपाल भी हिंदू है, पुलिस कमिश्नर हिंदू है, डीएम हिंदू है, सब कुछ हिंदू है, तो हिंदू धर्म में मदिरा पान वर्जित है और गुजरात में शराबबंदी है, तो उस शराबबंदी में किसके संरक्षण में दारू का व्यापार चलता है और हर गलियों में दारू की भट्टियां हैं? क्या यहाँ की सरकारें, यहाँ की कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग हाथों पर हाथ रखकर मुजरा गा रहे हैं? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। सवाल पूछा जाता है, आप एक तरफ उनकी विधवा को देखिए, ये हिंदू परिवार से हैं, इन बच्चों को देखिए, ये भी हिंदू हैं, तो प्रधानमंत्री जी जवाब तो दीजिए। भाजपा के तमाम नेताओं को मैं खुली चुनौती देता हूं, किस हिंदुओं की हिफाजत की बात कहते हैं, किस हिंदुओं की सुरक्षा की बात कहते हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? ये हिंदू हैं या नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। जब मैं देश के किसानों से मिलता हूं तब भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जब मैं यहाँ के युवा बेरोजगार हिंदू बेरोजगारों से मिलता हूँ तब मुझे दुखी होती है। जब ये देख लीजिए, गैस सिलेंडर है इनके पास, लेकिन गैस के दाम इतने महंगे हो गए कि ये गैस पर खाना न बनाकर यहाँ लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। ये है हिंदू धर्म का। ये देखिए इनका चूल्हा है, ये देखिए इनकी लकड़ी है। देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, ये नतीजा है आपकी सरकार का। 400 रुपये का सिलेंडर आपने 1100 कर दिया। लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, रोटी पका नहीं पा रहे। आपकी तरह नहीं है कि हर आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देगा, अपने परिवार को छोड़ देगा। आपका तो वो वाली बात है, बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड के दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए, अपनी इन आँखों से देखिए, अपने तमाम उन अंडोलों को भेजिए कि एक जहरीली शराब की पीड़ित 2 बच्चे, जो यतीम बच्चे, उनके साथ कैसे महिलाओं के आंखों से आंसू गिरते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था भाइयों बहनों मित्रों, माओं के आंखों से आंसू नहीं देखे जाते। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो गिरगिट से भी गए गुजरे हैं, गिरगिट भी इतनी रंग नहीं बदलता होगा जितनी प्रधानमंत्री जी आपने बदल ली। देखिए यहाँ के कमोबेश उन गरीब परिवारों की स्थिति देखिए, घर में रसोई गैस तक नहीं है। इन बच्चों के देखिए, अभी हंसने बोलने की समय थी, स्कूल में पढ़ने का समय था, इनका अभी घर देख लीजिए क्या हाल है। आप इनकी जुबानी समझिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़वाला है तहसील रोजितपुर गांव है, दरअसल इसमें तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि जिस परिवार के साथ में खड़ा हूँ, ये परिवार दलित कम्युनिटी से आता है और इस देश के वो लोग जो दलित पर राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। आज उनकी ज़ुबान जो है कांप रही है बोलने से। इस देश में दलितों के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है और दलितों से ज़्यादा दुख शायद मुझे लगता है कि जितना मैं समझता हूँ उतना कोई नहीं समझता होगा। ये महिला हैं, 500 रूम ये जो आप देख रहे हैं रेंट हर महीने का ये पे करती हैं। मुझे लग रहा था कि इनका ये अपना है, दरअसल इनका अपना नहीं है, रिलेटिव्स का है, जो कि 500 रुपये महीने देते हैं। ये भूपत भाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहरीली शराब कांड में इनकी मौत हो चुकी है। इन्होंने अपने पीछे 2 लड़की जो है वो इनके पीछे इन्होंने छोड़ दिया है और दोनों लड़की बच्चियां यहाँ आज अपने माँ के साथ जो हैं इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था कि जब चुनाव गुजरात का होगा तो इसे प्रमुखता दी जाएगी, एक ये इशू होगा, लेकिन आज कोई इशू नहीं है। मुझे बेहद दुख है इस बात का कि जो पॉलिटिशियन दलितों पर कार्ड खेलना चाहते हैं, आज इनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज़ को बुलंद करें और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस गुजरात में जो मुद्दे गुम हो चुके हैं, जिन मुद्दों को दफन कर दी जा चुकी है, मैं चाहता हूं कि उस मुद्दे को फिर से हवा दी जाना चाहिए और मेन मुख्य मुद्दों में
एक शुमार होना चाहिए, क्योंकि ये देश के दलितों की बात है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा जिसे सच में इस देश की अखबारों ने, मेन स्ट्रीम मीडियाओं ने दफन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।